नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, आज की तारीख मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा दिन है। 10 जुलाई 2025 है आज, और आज ही के दिन एक साल पहले यानी 10 जुलाई 2024 को मेरी नौकरी चली गई थी। रातों रात मुझे पता चला कि अब मैं बेकार हो चुका हूँ, यानी कि नौकरी मेरे पास नहीं है और आपके उस इदारे ने आपको निकाल दिया है जिसके लिए आप पिछले 8, 9, 10 महीने से काम कर रहे थे। उसके बाद कितनी बुरी ज़िंदगी हुई, कितनी बेहतर ज़िंदगी हुई। एक साल में कितने बदलाव आए हैं, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, क्या सीख मिली, क्या सीख उन लोगों के लिए है जो आज नौकरी छोड़कर कारोबार में जाना चाहते हैं। ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में करूँगा। तो शुरुआत करूँगा 2017 से, बल्कि 2016 से। 2016 में मास्टर इन डिप्लोमा किया था जर्नलिज्म में। बतौर एंकर काम करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। मीडिया इंडस्ट्री की चकाचौंध को देखकर उससे मुतासिर होकर मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहता था। शुरुआत हुई, बतौर एंकर ही काम करना था, तो जिद थी कि भाई नौकरी एज एंकर ही ज्वाइन करनी है। और इत्तेफाक ये हुआ कि 2016 में ही आखिर में मैंने टीवी 100, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। 10,000 रुपये की तनख्वाह थी, लेकिन बतौर एंकर चुनाव हो रहा था तो तनख्वाह नहीं देखी। 1.5 महीने तक काम किया। 1.5 महीने काम करने के बाद पता चला कि जी मीडिया में और सहारा नेटवर्क में नौकरी है। सहारा का तो हाल आपको पता ही है, हाल बेहाल था, लेकिन फिर भी अप्लाई किया। वहाँ बात नहीं बनी, लेकिन जी मीडिया में बात बन गई। जी मीडिया के जी सलाम में बतौर एंकर चुनाव हो गया था। तनख्वाह की बात हुई 22 से 23,000 रुपये। तनख्वाह ठीक थी, हालांकि बहुत से लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई तनख्वाह बहुत कम है बतौर एंकर, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा और बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी ज्वाइन करना है। घर से कोई पैसे का प्रेशर था नहीं, खुदा ना खासा फाइनेंशियल सारी चीज़ें बेहतर थीं, बैकअप था, अल्लाह का शुक्र है, लिहाजा ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1 महीने के बाद झटका उस वक्त लगा जब पता चला कि मेरी तनख्वाह असल में 22-23,000 रुपये नहीं थी, बल्कि तनख्वाह मेरी 12-13,000 रुपये थी। तो ये बड़ा झटका था। कोई आधी तनख्वाह हो गई है, और ये जो डबल थी तनख्वाह अब आधे पे आ गए हैं, और उसके बाद 2-3 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। खैर, फिर भी ज्वाइन कर लिया। अंदर जाके इंटरनल पॉलिटिक्स देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी खामियां देखी। इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा ये भी था कि मुझे ऑन एयर नहीं किया गया। ऑन एयर होने में मुझे तकरीबन 3 महीने लग गए थे। 3 महीने के बाद बतौर एंकर काम करना शुरू किया। काम करते करते 3 साल में आप ये देखिए कि मैं 20,000 पे पहुँच पाया। अब जब 3 साल हो गए, 2020 में आ गए, उस बीच कोविड-19 भी हमने देख लिया, तो ये एहसास हुआ कि भाई मीडिया इंडस्ट्री में पैसे की तो बड़ी दिक्कत है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर हम तो गलतफहमी में थे। उसी दिन से, उन्हीं दिनों से मेरे जहन में ये आने लगा कि भाई मीडिया इंडस्ट्री में अगर इतना कम पैसा रहेगा तो ज़िंदगी जो है सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो कारोबार किया जाए, और अगर कारोबार करेंगे तो उसके लिए मोटी तनख्वाह चाहिए, मोटा पैसा चाहिए कैपिटल लगाने के लिए। तो करें क्या। लेकिन ये रहा कि भी स्विच करते रहते हैं तो तनख्वाह जो है वो बढ़ती रहती है, इजाफा होता रहेगा तो बेहतर रहेगा। 2020 में कोरोना के टाइम पे ही मैंने न्यूज़ नेशन को ज्वाइन कर लिया बतौर एंकर। न्यूज़ स्टेट यूपी एमपी वगैरह में देखा करता था, कभी कभी नेशनल में ही पढ़ने का मौका मिलता था। तनख्वाह मिली 25,000 रुपये। मैंने कहा 5,000 का हाइक है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं। 2020 जैसे साल में आप सिर्फ 25,000 कमा रहे हैं, वो भी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दुनिया ये सोचती है कि गाड़ी से घूमता है, और 25,000 में आप यकीन मानिए बड़ा मुश्किल हो जाता था गाड़ी के साथ साथ सफ़र करना। खैर, 25,000 रुपये में काम करते रहे, और अचानक एक दिन हुआ ये कि न्यूज़ नेशन में, जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी संस्थान क्यों ना हो, कब आपकी नौकरी आपसे ले ले, कब आपको रोड पे ला दे, कोई नहीं जानता। मीडिया इंडस्ट्री में किसी बात का भरोसा नहीं है। जो काम कर रहा है उसको भी नहीं पता। भले आप कितनी डेडिकेशन के साथ काम करें, भले आप कितनी छुट्टियाँ कम लें, लेकिन आपको अगर बेवफाई दिखानी है आपके संस्थान को आपसे, तो जब ही दिखा देगा और आपके हाथ में पकड़ा देगा 2 महीने की तनख्वाह, और कह देगा जी आप कहीं और ठिकाना ढूंढ लीजिए। खैर, 2022 में ऐसा हुआ कि अचानक मेरी नौकरी चली गई थी। बड़ा परेशान हुआ, सिंगल था, लेकिन ये है कि फैमिली का अल्लाह का लाख शुक्र है, बड़ा सपोर्ट रहा हमेशा से ही। पैसे की खुदा ना खासा दिक्कत कभी अल्हम्दुलिल्लाह देखी नहीं। तो ठीक है, कुछ महीने सर्वाइव करके बाद 30,000 रुपये में न्यूज़ वन इंडिया ज्वाइन कर लिया। अब 25 से 30 पर आ गए। थोड़ा अच्छा भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, नौकरी गई तो, लेकिन पैसा तो बढ़ा। आखिर में तो आपको पैसे ही चाहिए ना। लेकिन 30 जाने के बाद फिर ये हुआ, 30 से 35 होने में बड़ा टाइम लग रहा था, और ऑफिस में इतनी चीज़ें हो रही थी, समझ में नहीं आता था कैसे सर्वाइव करें। तो सोचा ये कि क्यों ना आखिर में जब पैसा कमाना है तो इंडस्ट्री चेंज कर दें। तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आप सभी लोग जानते होंगे। TCS के बारे में कहा जाता है कि भाई वो सरकारी नौकरी की तरह है, पैसा भी अच्छा देती है, और अगर एक बार आपकी नौकरी लग गई तो आपको फिर वहाँ पर कोई निकालने वाला नहीं होता। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे जैसे मेहनत की, इंटरव्यूज़ हुए, कई सारे इंटरव्यू होने के बाद, लेकिन तनख्वाह जो है वो बहुत अच्छी मिल गई थी। मतलब कहाँ 30-32 और कहाँ 50-52-55 तक पहुँच गया था मामला।
करते रहे। लेकिन वहाँ जाकर इस बात का एहसास हुआ कि भाई यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, दरअसल वो इंसान तो बचे ही नहीं हैं, वो लोग मशीन हो चुके हैं, रोबोटिक लाइफ वो जी रहे हैं। उनके लिए हर चीज़ तय है, 15 मिनट का ब्रेक उनको यहाँ लेना है, 15 मिनट का यहाँ लेना है, आधे घंटे का ब्रेक यहाँ पर लेना है। उसके अलावा आपको 9 घंटे तक 10 घंटे तक सिर्फ सिस्टम के अंदर ही आँखों को गड़ा कर रखना है और आपकी उंगलियाँ जो हैं वो कीबोर्ड को हमेशा पटकते रहें। ये उनकी ज़िंदगी थी। अब हम मीडिया इंडस्ट्री में काम करते थे बतौर एंकर, तो वहाँ तो बहुत चीज़ें अलग थी। वहाँ तो हम इस तरीके से काम करते थे, कभी जब मन किया चाय पी ली, जब मन किया खाना खाने चले गए, जब मन किया गाली लेकर ऑफिस से बाहर निकल गए। तो ये आज़ादी ज़रूर हुआ करती थी मीडिया इंडस्ट्री में। कोई बात नहीं, आपके बुलेटिन आगे पीछे हो जाते थे, कोई इमरजेंसी है तो उसमें छुट्टी आप ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इतनी टाइट, इतनी सख्त ज़िंदगी थी, मैं तो बहुत तरस खाता था अपने साथ के लोगों के ऊपर कि यार ये लोग कैसे ज़िंदगी भर ये काम कर सकते हैं। मैं तो 1.5 महीने 2 महीने में ही परेशान हो गया। ऊपर से सुभान अल्लाह ये हुआ कि नाइट शिफ्ट लग गई, और नाइट शिफ्ट में मामला इतना ख़राब कि पूरी रात काम करो, 5 साढ़े 5 तक काम करो, उसके बाद आधे घंटे की TL नाम के जो C लोग होते थे वो मीटिंग करने बैठ जाते थे। ज़बरदस्ती की मीटिंगें हो रही हैं, चापलूसियाँ चल रही हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ भी थी, अच्छी खासी थी। हम लोग तो अनजान थे, ख़ासतौर पर मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे तो पता ही नहीं था कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाता है। मीडिया इंडस्ट्री में 5-7 साल काम किया था, उसका तजुर्बा था। 2 महीने में मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा यहाँ काम नहीं हो पाएगा, भले ही पैसा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ बची नहीं है। सैटरडे संडे का ऑफ ज़रूर मिलता था, लेकिन वो सैटरडे संडे टेंशन में निकल जाता था कि मंडे को प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा काम का। खैर भैया वहाँ से जवाब दिया गया, मैंने कहा हाँ हाथ जोड़े, चलो कहीं और चलते हैं, वापस मीडिया में ही चलते हैं। मीडिया में आया तो वहाँ पर वही अपना पुराना राग रोना कि भाई बजट नहीं है, अब 25,000 दे पाएंगे, अब 22,000 दे पाएंगे, 30,000 दे पाएंगे। अब जाहिर सी बात है जब एक बार खून मुँह लग जाए आदमी को तो फिर वो सब्जियां का खाता है। अब कहाँ 50-55 की आदत हो गई थी अकाउंट में आने की, अब 30, 22, 25,000 में काम नहीं हो पाता। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसलिए ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद बेस्ड एक चैनल था, नाम तो नहीं लूँगा, उस चैनल में काम करना शुरू किया। जाकर देखा तो इतना मामला ख़राब, इतना मामला ख़राब। न्यूज़ चैनल के नाम पे वो शायद यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा बुरा था। मैंने कोई बात नहीं, कर लेंगे सर्वाइव। अब शादी का भी इरादा हो रहा था कि शादी करनी है, मगर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब जो आपके साथ के काम करने वाले थे उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। हो सकता है हमें भी कुछ दिक्कतें हों, चीज़ें बैठ नहीं रही थी सही, अलाइन नहीं कर पा रहा था शायद। और काम करने का जो उनका तरीका था बहुत पुराना, बहुत दकियानूसी टाइप का। जो माशाल्लाह 1-2 बॉस थे, ना 3 में ना 13 में, लेकिन चूँकि कुर्सी उनको मिल चुकी है तो वो अपने आप में वहाँ के भगवान थे। और मेरा हमेशा से एक नेचर रहा है कि मैंने नौकरी को हमेशा पैर की जूती समझा है। ऊपर वाले का शुक्र है, एहसान है, क्योंकि ऊपर वाले पे मैंने भरोसा हमेशा से किया। चाहे वो जी मीडिया रहा हो, चाहे वो TV 100 रहा हो, चाहे वो न्यूज़ नेशन रहा हो, चाहे वो न्यूज़ 1 इंडिया रहा हो, चाहे वो न्यूज़ 24 रहा हो, ये सारे चैनल्स में काम करने के बाद भी एक फार्मूला मेरा हमेशा से तय था कि अगर हाँ मेरी गलती है तो गलती को मानूंगा, सॉरी बोलूँगा और आपकी डांट भी सुनूंगा। और अगर गलती नहीं है, आप नाजायज़ कुछ कर रहे हैं, आप पॉलिटिकली फ़ायदे के लिए, किसी को फ़ायदा दिखाने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो मेरा बॉस क्यों ना बैठा हो या फिर कोई भी क्यों ना बैठा हो, CEO, बॉस हो, मालिक हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो। मुझे अल्लाह मेरी तौबा, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे जो कहना है वो कह दूँगा। और दरअसल हैदराबाद वाले चैनल में हुआ भी कुछ ऐसे ही था। वहाँ पर मैंने नहीं देखा था कि मेरे सामने CEO बैठा है या MD बैठा है, जो भी है, जो मुझे कहना था मैंने साफ तौर पर कह दिया। इसी के बाद से चीज़ें ख़राब हुई और 10 जुलाई 2024 के लिए ये बोल दिया कि आपका जो दिन है वो आखिरी है। मैंने कहा ठीक है। नौकरी चली गई थी 10 तारीख को। मुझे याद है आज ही के दिन 1 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, तूफ़ान थी, बादलों की गर्जना थी और मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था अपने ब्लेजर्स लेके, थका हारा ये सोचता हुआ। और अब मेरी शादी हो चुकी थी, चूँकि फरवरी में मेरी शादी हुई है, जुलाई में मेरी नौकरी चली गई है, मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं बड़ा दिक्कत में था, कोई अब तक तो ठीक था, अकेले थे, लेकिन अब तो शादी हो गई, अब कैसे होगा। 1-2 महीने तक बड़ी दिक्कत वाली ज़िंदगी रही। पैसे के नाम पे अकाउंट में सिर्फ वही था जो तनख्वाह में बचा कुचा था, और वो लोग जानते हैं जिन लोगों को आता था लिमिटेड लाइफ जीने की, नौकरी वालों को चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही थी। टेंशन थी, काम करना भी था, न्यूज़ चैनल में जाना भी था। ज्वाइन करने की बात हुई, कोई 60,000 की बात करता लेकिन फ़ोन ना करता, 70,000 की बात होती लेकिन फ़ोन कहीं से नहीं आता। फिर बाद में इरादा ये हुआ कि जब आखिर में बिज़नेस करना है तो अभी क्यों नहीं शुरुआत करते। हो सकता है ऊपर वाले ने असबाब बनाए हों, ये रास्ता बनाया हो, ये मौका दिया गया हो, और अगर इस मौके को ग्रैब नहीं किया तो शायद ज़िंदगी भर पछताना पड़े। आज से 30-35 साल के बाद जब 60-65 साल के हो जाएंगे तो शायद कभी पछताएं कि तब मौके पे चौका मार देना चाहिए था। तो यही से एक छोटे से बिज़नेस की शुरुआत की थी। ई-कॉमर्स का बिज़नेस सभी लोग जानते हैं, कहने को टफ भी है, और अगर एक्सपीरियंस आपके पास है या अगर आपके अंदर लगन है तो आसान भी है।
इस काम को करना शुरू किया। यकीन मानिएगा, जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई बहुत मोटी रकम चाहिए आज के टाइम में काम शुरू करने के लिए, तो मुझे लगता है वो गलत हैं या फिर वो किसी वजह से दलीलें दे रहे हैं काम ना करने की। यकीन मानिएगा, मेरे अकाउंट में उस टाइम 15,000 रुपये के आसपास थे। 8,500 रुपये की कैपिटल लगा के काम शुरू किया। 8.5 से 15 हुए थे, 15 से 20, 20 से 25 और आज 1.5, 2, 2.5, 3 लाख कैसे हो गए मैं नहीं जानता। बस मुझे इतना पता था जो मेरा काम था मैंने उसको ईमानदारी से डेली किया है। और आज 1 साल के बाद मैं शुक्र अदा ऊपर वाले का करते हुए ये कह सकता हूँ कि नौकरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। ना किसी की सुननी पड़ती है, ना किसी को सुनानी पड़ती है, ना किसी का पॉलिटिकल प्रेशर है, ना किसी का इंटरनल प्रेशर है, ना किसी बॉस की जी हुजूरी करनी है, ना किसी बॉस की चाटुकारिता करनी है, ना किसी चूतिया को फेस करना है, ना किसी के आगे गिड़गिड़ाना है, ना किसी से नौकरी के लिए कहना है कि नौकरी लगवा दो, ना किसी से ये कहना है कि तनख्वाह बढ़वा दो। किसी से कुछ नहीं कहना, जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और आज ऊपर वाले का इतना शुक्र है कि जितनी तनख्वाह मेरी हुआ करती थी उससे 2 गुना 3 गुना मेरे अकाउंट में रहता है। शुक्र है ऊपर वाले का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नज़रे बद से बचाए और इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। लिहाजा ये मेरा 1 साल उन लोगों के लिए सीख है जो लोग आज भी चाहते हैं कि मर मर के नौकरी करनी पड़ रही है लेकिन काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर आप वाकई में बिज़नेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबारी बनना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत यही है। इसी जवानी में अगर आप स्टेप ले लेंगे तो ले लेंगे। अगर आप 35-40 पे पहुंच गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो मर मर कर ही काम करना पड़ेगा। न जाने कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी मौत सिर्फ इस वजह से हो गई, हार्ट अटैक उनको इस वजह से आ गया क्योंकि रातों रात उनके संस्थान ने उन्हें गुड बाय बोल दिया। तो आखिर में चलते चलते यही कहूँगा कि 1 साल में ज़िंदगी बहुत बदल गई है। आज मैं उन चीज़ों के बारे में सोच पा रहा हूँ, उन चीज़ों को ख़रीदने के बारे में तक मैं इरादा कर रहा हूँ जिनको मैं नौकरी में कभी सोचा भी नहीं करता था। आज बड़े सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब दोस्तों के साथ शादियों में भी जाता हूँ, दोस्तों से मिलने भी जाता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, जब मन करता है कहीं भी निकल जाता हूँ। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और ऊपर वाला उसके अजर में दिए जा रहा है और शुक्र है ऊपर वाले का। और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहे, ऐसी दुआओं के साथ। फ़िलहाल यूट्यूब भी चला रहा हूँ, हालांकि यूट्यूब से कोई इनकम तो अभी है नहीं, और शौक़ था कैमरे पे काम करने का, तो शौक़ को अभी भी ज़िंदा रखा हुआ है। बस आपसे गुजारिश यही है कि आप अगर मेरे चैनल को ज़रा सा भी समझते हैं कि आपके किसी काम आ सकता है, मतलब जाहिर सी बात है मैं पॉलिटिकल इशूज़ पर वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्टेंट में थोड़ा भी दम है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी और इस तरह की गुफ्तगू भी होती रहेगी। देखिए, सीखना सिखाने से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। कुछ लोगों की गलतियाँ, कुछ लोगों के तजुर्बे ही एक दूसरे के लिए इबरत दरअसल बन जाती है। गलत लफ्ज़ खोल दिया मैंने। खैर, फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, बिस्मिल्लाह पढ़ दीजिए, पहला स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, आप काम कीजिए, कामयाबी नाकामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। फ़िलहाल जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हों, जिन लोगों को मेरी बातें चुभ गई हों, उनसे अपना सॉरी तो क्या ही बोलूँ, अगर सच है तो लगेगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।